रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 14 3-3 डोमेन 3 लेक्चर नंबर 3 और आज आपकी आखिरी स्लाइड स्लाइटली शॉकिंग होगी, मगर लेट्स गो ऑन, लेट्स रोल। तो 3/3 लेक्चर डोमेन 3 का लेक्चर नंबर 3। अब बिलीव ये नंबरिंग ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि शायद नंबरिंग ठीक ना हो, मगर मैंने स्लाइडें 2 दिन पहले बनाई थी इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। आज की डोमेन जो है हमारी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वही डोमेन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ज़रा आखिरी स्लाइड पे मैं जंप करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आखिरी स्लाइड पे अब तक हम इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल, वो तमाम स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हैं, हाउ दे वर्क टुगेदर, कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं, कॉमन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं, ज़ेस्पेन फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आप आज ये सोच रहे होंगे, ये एक्चुअली लास्ट स्लाइड है, मगर मैं आज हम कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, मगर एक्चुअली हम यहाँ पे स्विच करने से पहले यहाँ पे बीच में कुछ सिक्योरिटी मॉडल्स पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी मॉडल। और ये सिक्योरिटी मॉडल मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर क्या टेक्निक है इसको याद करने की। तो जी जनाबे वाला, इसकी टेक्निक यही है कि आप इसको एक पेपर के ऊपर लिख लें और अपने लिविंग रूम के अंदर जहाँ भी आप सोते हैं वो बेड के पास लगा दें, ताकि उठते बैठते आपको ये नज़र आए, ठीक है। और इसको लिखने के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के आखिर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर याद रहा तो। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन, टाइप ऑफ सिक्योरिटी मॉडल्स। अच्छा, अब हमने अगर किसी चीज़ को सिक्योर करना है तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। कुछ मॉडल्स आपकी लिविंग लाइफ के अंदर आपको नज़र आते हैं, कुछ मॉडल्स आपके लिए कॉम्प्रीहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, यानी प्रैक्टिकल लाइफ पे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो आर्किटेक्चर के अंदर गुंधे हुए होते हैं, ठीक है। मगर आपको ये सारी स्लाइड्स पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा ये हैं क्या चीज़ें, क्योंकि कल को आपने अगर कोई सिस्टम बनाना है तो आपको ये मॉडल यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वंस अगेन, आप CISSP और CISSP इज़ ओनली 2 इंचज़ डीप, ठीक है, बट 2 माइल्स वाइड, ठीक है। अब अगर आप सिक्योरिटी बैकग्राउंड से आए होंगे, आपने आधों से ज़्यादा मॉडल्स का जिक्र ही नहीं की सुना होगा, आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ें, ये कहाँ पर यूज़ होती हैं? ये वहाँ पर यूज़ होती हैं जब आपको बहुत बड़ा आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तब यूज़ होती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा। उसकी वजह यह है कि ये ज़रा बहुत हाई लेवल्स पे कम चली जाती हैं और मोस्टली डिफेंस सेक्टर या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे बात हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझ लें। एक है सब्जेक्ट जो आपका यूज़र है, ठीक है। आपका यूज़र नेम एक सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक यूज़र का अकाउंट एक सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि यूज़र अकाउंट किस चीज़ से लिंक्ड है? बंदे के साथ। किसी का फ़ोन किसके साथ लिंक्ड है? बंदे के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई रिसोर्स, फोल्डर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, फाइल हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। अब इस एक स्टेट मशीन मॉडल है, सिक्योरिटी मॉडल है, ठीक है। वो क्या कहता है? स्टेट मशीन मॉडल क्या डिक्टेट करता है? अगर आप गूगल करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस है। ये मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट मशीन मॉडल क्या है कि एक स्टेट, ठीक है, स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 2 टू स्टेट 3, ठीक है, ये स्टेट्स हैं, ठीक है। अब जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा होता है तो ये प्रोसेस जो मूविंग ऑफ अ स्टेट 1 टू स्टेट 2 है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सो मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। और ये सिक्योरिटी मॉडल मेक श्योर करता है कि जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव हो तो वो सिक्योर रहे, ठीक है। ट्रांजैक्शन फंक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन फंक्शन होता है जो एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट पे लेके जाता है। ये एक आपने डोर देखा होगा, मुझे इसका टर्न स्टाइल, ठीक है। तो क्या होता है जब आप अपना कार्ड इस पर स्वाइप करते हैं तो ये एक स्टेट में होता है और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है और आप इस बार को मूव करते हुए आगे चले जाते हैं, ठीक है। सो ये स्टेट 1 क्या है? स्टेट 1 ये है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और स्टेट 2 क्या होती है? स्टेट 2 ये होगी जब ये वापस आके लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी स्टेट 2 है। ये बेस्ट वे टू एक्सप्लेन अ स्टेट मॉडल, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ठीक है। वंस द सिस्टम इज इन अ सिक्योर स्टेट, सिक्योर स्टेट क्या है कि जब ये लॉक है, ठीक है। स्टेट मशीन मॉडल विल इंश्योर दैट द एवरी टाइम सिस्टम इज एक्सेस्ड, ठीक है, जब भी सिस्टम को एक्सेस किया जाता है, बार कोड लगाया जाता है, द सिस्टम विल ट्रांजिशन ओनली फ्रॉम वन सिक्योर स्टेट टू अनदर सिक्योर स्टेट। तो दोबारा दूसरी स्टेट में हो। ये ना हो कि जिस तरह आप इस पर बार कोड लगाएं ये फ्री हो जाए और ये जितने मर्जी बंदे गुजरे, सिर्फ वो बार को एक दफ़ा घूमने देगा और स्टेट 2 पे पहुंच जाएगा और फिर सिक्योर स्टेट में हो जाएगा, फिर दोबारा बार कोड लगाया जाएगा, फिर तीसरी स्टेट
वन में चला जाएगा या स्टेट 2 या स्टेट 3, आप जिस तरह मर्जी चलते जाएं, ठीक है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड स्टेट मशीन मॉडल, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए और पहली स्टेट भी सिक्योर हो, दूसरी स्टेट भी सिक्योर हो, और जब बीच की स्टेट है, जब वो ट्रांजिशन कर रहा है स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो वो ट्रांजिशन स्टेट हो और वो ट्रांजिशन स्टेट भी सिक्योर हो। तो अगर आप ये दो चीज़ें जो सी है, तीन चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड ट्रांजिशन स्टेट, और इन तीनों स्टेट्स को सिक्योर कर लेंगे, तो आप कहते हो कि हाँ ये स्टेट मशीन मॉडल है और इसके ज़रिए मैंने इसको सिक्योर किया। उसके अंदर आप एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ, आप वो एक फ़ोल्डर सिक्योर स्टेट में, आप उसको डबल क्लिक करते हो, वो ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास एक्सेस होने लग जाता है, और जिस तरह ही आप खोल लेते हो तो आपके पास ओपन स्टेट में हो जाता है। फिर आप उसको क्लोज़ कर देते हो, वो क्लोज स्टेट में चला जाता है। जब वो ओपन स्टेट में हो तब भी वो सिक्योर हो, जब वो क्लोज स्टेट में हो तब भी सिक्योर हो। ये ना हो कि जिस तरह ये एप्लीके ऑब्जेक्ट को खोला जाए तो वो मेमोरी में लोड हो जाए और उस टाइम वो एक्सेसिबल हो जाए हर बंदे के लिए, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें स्टेट मशीन मॉडल में आ जाती हैं। अच्छा, अब दूसरा मॉडल है मल्टी लेवल लेटिस मॉडल, ठीक है। लेटिस लाइक लेयर्स होती हैं, ठीक है, बिल्ड अपॉन अ नोशन ऑफ ग्रुप्स, कि भाई हम ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है, और लेयर ऑफ सब्जेक्ट्स बना देंगे और लेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं और ये मेरे पास लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट पे परमिशन है। क्लियर रूल दैट अलाउ और डिसअलाउ इंटरेक्शन बिटवीन देम बेस्ड ऑन द लेयर्स, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने इमेज नहीं डाला हुआ, ठीक है। सो मेरे पास एक लेयर है, ठीक है, ये मैंने इसे कहा L1, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है, और इसी तरह सब्जेक्ट्स की भी लेयर्स हैं, ठीक है, ये फोल्डर्स हैं। तो ये लेयर 1 के जो ऑब्जेक्ट हैं, ये लेयर 1 के ही सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर मेरे पास लेयर 2 आ जाती है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट जो सा है वो लेयर 2 के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको ज़रा मैं क्लियर अप कर लूँ, ठीक है। लेयर्स ऑफ लेसर और ओके, लेयर ऑफ लेसर और ग्रेटर प्रिविलेजेस, ठीक है। अब मेरी कंपनी के अंदर एक पब्लिक, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, अच्छा ये भी हम पढ़ेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर्स के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो रैंकिंग है वो डिफरेंट होती है, एक्चुअली डिफेंस सेक्टर की है, ठीक है। काशिफ हैव अ सीक्रेट परमिशन, काशिफ के पास जो सा ये काशिफ का ऑब्जेक्ट है, इसको सीक्रेट परमिशन है, मगर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो टॉप सीक्रेट में पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे फोल्डर पड़ा हुआ है। क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ? क्योंकि ये डिफरेंट लेयर में चला जाता है, ठीक है, ये टॉप सीक्रेट लेयर है, ये सब्जेक्ट्स है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह एक्सेस नहीं कर सकता, ये वाली एक्सेस डिनाई हो जाएगी, मैं इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल लेटेस्ट मॉडल, मल्टी लेवल लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को और सब्जेक्ट्स को सारों को परमिशन दे दी जाती है, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जब एक्सेस करता है तो वो देखा जाता है कि कौन सी लेयर से कौन सी लेयर में जा रहा है, ठीक है। सॉरी, नॉन इंटरफेरेंस मॉडल। नॉन इंटरफेरेंस मॉडल क्या होता है कि हायर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ये जो हायर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लाइक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो जो सा है लोअर प्रिविलेज सब्जेक्ट्स जो सा है वो एक्सेस ना कर सके, नॉन इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। इवन हायर प्रिविलेज सब्जेक्ट आर यूजिंग द सेम एट द सेम टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा मैं ज़हन में सोच रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। अच्छा, लेट मी ट्राई इट अगेन। अच्छा, ये मेरे पास, ये मैंने डायग्राम डाली है मगर ये डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है। ये टॉप सीक्रेट फोल्डर है, ठीक है, या ये टॉप सीक्रेट कुछ चीज़ है, और ये जो सा है लोअर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है और मैं लोअर क्लासिफिकेशन हूँ, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। अब ये टॉप सीक्रेट का जो बंदा है वो भी इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ये पूरे का पूरा हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब जब ये टॉप सीक्रेट सिस्टम ने जब किसी रिसोर्स को लोड किया सिस्टम के अंदर, इस टाइम मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ के कॉन्सेप्ट या हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट ना लेकर, तो जब टॉप सीक्रेट सिस्टम ने लोड किया और वो लोड हो गया प्रोसेस कहीं पे, ठीक है, ये प्रोसेस लोड हो गया, मुझे एक और कलर पेन चाहिए, ठीक है। तो ये जो लोअर सिस्टम है, क्या वो टैप इन करके इस इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरफेरेंस मॉडल के। अगर एक ही सिस्टम के ऊपर दो सिक्योरिटी लेवल्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं और दो क्लासिफिकेशन के लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, एक लोअर क्लासिफिकेशन और एक हायर क्लासिफिकेशन के लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि लोअर क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसी तरह इस इंफॉर्मेशन की सुनगुन हासिल कर ले। दैट इज़ कॉल्ड नॉन इंटरफेरेंस मॉडल, कि वो मॉडल जो आपको इस चीज़ से सिक्योर करेगा। इस चीज़ के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, कोवर्ट चैनल। कोवर्ट चैनल क्या होता है कि एक नॉर्मल नॉइज़ के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहे हो। आपने एक टर्म सुनी होगी, DNS टनलिंग,
ठीक है, अगर नहीं की हुई तो गूगल कर ले, डीएनएस टनलिंग, डीएनएस टनलिंग या कोवर्ट चैनल, ठीक है, कि आपकी नॉर्मल ट्रैफिक है, ठीक है, डीएनएस की ट्रैफिक क्या होती है, पोर्ट 53 की ट्रैफिक है, ये यूं जा रही है, आप उस ट्रैफिक के अंदर अपना HTTP का डाटा डाल के भेजना शुरू कर दें। हैकर क्या करते हैं, जब किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो डीएनएस टनलिंग के जरिए वो अपने पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर ट्रैफिक भेज रहे थे, आपको लगता है नॉर्मल डीएनएस की ट्रैफिक जा रही है, मगर एक्चुअली वो डाटा लीक आउट हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कोवर्ट चैनल, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर सिस्टम दो क्लासिफिकेशन लेवल सिस्टम्स को के यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं या वहाँ पे दो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और दोनों इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, तो ये ना हो कि हायर प्रिविलेज सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन किसी तरह लीक होकर लोअर प्रिविलेज सिस्टम एक्सेस कर सके या हो जाए, ठीक है। सो गोल क्या है इस मॉडल का, दैट हायर लेवल एक्शन डू नॉट डिटरमिन व्हाट लो लेवल यूजर्स कैन सी, ठीक है, कि हायर लेवल को भी ना नजर आ रहा हो और सॉर्ट ऑफ अदर वे अराउंड भी है कि लोअर लेवल भी ना सी कर सके कि व्हाट लोअर लेवल यूजर्स आर डूइंग, ठीक है। इसके लिए हायर लेवल यूजर के पास कोई तरीकेकार ना हो, ठीक है, कि लोअर लेवल यूजर क्या कर रहा है, और लोअर लेवल यूजर कैन नॉट गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हायर लेवल, के ऊपर से भी कोई इन्फॉर्मेशन ना आ सके और नीचे से भी, दोनों लेयर्स बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस वे में एक दूसरे से बात कर रही है। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, स्टेट मशीन मॉडल पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टेट 1 स्टेट 2 ट्रांजिशन स्टेट, लेटेस्ट मॉडल लेयर्स बन गई, ठीक है, और नॉन इंटरफेरेंस मॉडल, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर रहे। अब आ गया मैट्रिक्स बेस्ड मॉडल, सिंपल स्ट्रेट अवे मॉडल है, ठीक है, लेटेस्ट की तरह का मॉडल है, सिमिलर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सिमिलर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मगर 1-to-1 रिलेशनशिप। आप सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर का डाटा रीड कर सकता है, सेल्स का मैनेजर ऑब्जेक्ट को रीड एंड राइट कर सकता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट को रीड एंड राइट कर सकता है, स्टॉक मार्केट का रीड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप, ये हो गया मैट्रिक्स बेस्ड मॉडल जो हम लोग बहुत जगह जो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने एक्सेल की शीटें अक्सर बना रहे होते हैं, उसमें इस तरह का कुछ मॉडल सा बनाया होता है हम लोगों ने, ठीक है। तो मैट्रिक्स बेस्ड मॉडल हो गया, ठीक है, स्टेट मशीन मॉडल हो गया, ठीक है, मल्टी लेवल लेटेस्ट मॉडल हो गया, नॉन इंटरफेरेंस मॉडल हो गया, मैट्रिक्स बेस्ड मॉडल हो गया। अच्छा, अब आ गया इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल, ठीक है। अब सब्जेक्टिव बन गई आप लोगों की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉडल आर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, एक सब्जेक्ट है उसको एक्सेस है ऑब्जेक्ट की तरफ। ये सिंपल मॉडल होता है कि जी हमने कहा काशिफ को, ठीक है, इस फोल्डर पे एक्सेस है, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल क्या कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रॉपरली प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द गिवन प्रोसेस, कि एक प्रोसेस काशिफ रन कर रहा है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल काशिफ एक प्रोसेस रन कर रहा है, से फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है और वो इस फोल्डर को एक्सेस करता है, इसमें से कुछ चेंजेस करता है, इसका फिर डाटा अपलोड करता है, फिर इसके इमेजेस अपलोड करता है, कुछ कर रहा है, ठीक है। सो ये सारे के सारे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जो यूज़र है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो हमने मेक श्योर करना है, ये डायग्राम बहुत अच्छी है, कि ये यूज़र जो सा है ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है और कोई प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन मेक श्योर करती है कि अगर उसको लिमिटेड और सेंसिटिव डाटा की परमिशन है तो सिर्फ वो इसको एक्सेस कर सके, इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। अगर वो किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कोई हुक क्रिएट करे जो रिस्ट्रिक्टेड डाटा की तरफ और उस डाटा को कॉपी कर ले अपनी लेयर में, किसी तरह डिग्रेड कर ले और उस डाटा को वापस लाने की कोशिश करे, तो ये इसको पकड़ ले एप्लीकेशन मॉडल या इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल के इंफॉर्मेशन कौन सी लेयर से कहाँ फ्लो हो रही है, भाई लेयर्स यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उसी तरह लेटेस्ट मॉडल की तरह। मगर अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो भी देखा जा रहा है कि ये ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, मैंने तो लेफ्ट से राइट जाना चाहिए था या राइट से लेफ्ट, ये ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, या फिर ये ऊपर से इस स्ट्रेट डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, ये यहाँ पे क्यों आ रही है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेयर्स, ठीक है। ये बहुत ओपन नॉलेज है, वही 2 इंच डीप है, 2 इंच से ऊपर नहीं हम जा सकते, ठीक है, और हमारी औकात भी नहीं है इससे ज़्यादा जाने की, ठीक है, बल्कि मैंने 2.5 इंच तक पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो से ये मॉडल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप रट्टा मार लें इनको, स्टेट मशीन मॉडल, स्टेट फ्रॉम 1 to B to C और ट्रांजिशन, ठीक है, मल्टी लेयर लेटेस्ट मॉडल हो गया, नॉन इंटरफेरेंस मॉडल हो गया, मैट्रिक्स मॉडल हो गया, इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल हो गया, मुझे याद हो गए, ठीक है, 5 हो गए। अच्छा, अब आ गया बेल लापडुला कॉन्फिडेंशियलिटी मॉडल, ठीक है। ये जो से थे ये हमारे टाइप ऑफ सिक्योरिटी मॉडल्स थे, ठीक है। अब इन मॉडल्स की बेस पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपको इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मॉडल्स के ही टाइटल के अंदर आते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मॉडल, बेल लापडुला कॉन्फिडेंशियलिटी मॉडल स्टेट मशीन मॉडल के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं,
ठीक है, वेल नोन मॉडल है, यूएस डिफेंस सर्विसेज यूज़ करती है, मगर एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देती है कि काशिफ कहीं से टॉप सीक्रेट से फाइल ना उठा ले। ठीक है, ये जो रैंकिंग, ये जो फाइल की टाइप्स लगी हुई, ये सारी की सारी एजेंसी हैं, ये मिलिट्री सर्विसेज की हैं नॉर्मली। ठीक है, यूएस डिफेंस सर्विसेज ने यूज़ करना शुरू किया, काफ़ी पुराना मॉडल है। ठीक है, प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट डिस्क्लोजर ना हो जाए। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद रखनी है आपने, ये एग्जाम में आएगी आपके पास। सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, बैन फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर लेवल। अगर मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं सब्जेक्ट 1 हूँ, मैं बंदा हूँ, मेरे पास परमिशन है, ठीक है, मैं मेरी जो रैंकिंग है या मैं जिस लेयर में बैठा हूँ, अब ये याद आ रही है लेयर मॉडल भी है, तो ये अब स्टेट मशीन मॉडल भी आ गया और लेयर मॉडल, लेटेस्ट मॉडल भी ऐड हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी मॉडल्स हैं वो मल्टीपल सिक्योरिटी मॉडल्स के जो से पार्ट होते हैं। तो नंबर 1, मेरे पास रीड ओनली परमिशन है, ठीक है, और मैं इस लेयर में हूँ, सीक्रेट लेयर में हूँ, तो मैं पब्लिक लेयर से भी डाटा रीड कर सकता हूँ और सीक्रेट से भी, मगर मैं टॉप सीक्रेट से रीड नहीं कर सकता। ये सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी ऑफ बेल लैपैडुला मॉडल है, याद कर लो, रट्टा मार लो, ये लिख लो एक बड़ा सारा पॉइंट। ठीक है, उर्दू IT अकेडमी पे जब मैंने ये शुरू करने लगा था तो मैंने कहा था कि जब मैंने CISSP किया था तो मैंने अपने CISSP के नोट्स itpeople.blogspot.com पे रखे थे। ठीक है, इसके अंदर जब जाओगे तो आपके पास एक, मेरे ख्याल में 7 या 8 डोमेन्स के नोट्स बनाए थे मैंने। ठीक है, 7 डोमेन्स के बनाए थे मेरे ख्याल में। उन 7 की 7 डोमेन्स, मुझे डोमेनें भूल गई हैं, हालात चेक करो। उन 7 के 7 डोमेन्स के ना जो से मैंने नोट्स रखे हुए थे, और वो ना क्रैम नोट्स थे, यानी वो मैं एग्जाम से एक दिन पहले बस वही पढ़े थे। ठीक है, यानी 3 महीने पहले आप किताब पढ़ के रेडी हो गए हो CISSP एग्जाम के लिए, आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस करने हैं डे एंड नाइट। ठीक है, और फिर आपने बुक खोलनी है जब आपने कोई चीज़ रेफरेंस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर CISSP। सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मॉडल आपको याद होना चाहिए। बेल लैपैडुला के अंदर सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मॉडल कहता है नो रीड अप, नो रीड अप। ठीक है, अब आपने लिखना क्या है, बेल लैपैडुला मॉडल सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी नो रीड अप। ये आपके वो जो पेपर जो आपके कमरे में लगा होगा, जिस पर आप सोने से पहले एक दफ़ा देखेंगे और उठने के साथ एक दफ़ा देखेंगे, वही है। बेल लैपैडुला मॉडल कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है और सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी उसकी ये कहती है कि नो रीड अप, आप ऊपर से रीड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आगे। अगली प्रॉपर्टी है स्टार प्रॉपर्टी। एक्चुअली इसका स्टार प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं, जब इस डॉक्यूमेंट का राइटर था उसने स्टार लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी का नाम बाद में डिफाइन करेगा, मगर वो इसी तरह पब्लिश हो गया डॉक्यूमेंट, तो इसे स्टार प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब आगे वो रीडिंग की बात थी, याद है पिछली जो डायग्राम थी वो रीड कर रहा था। अब राइट, बार्ड फ्रॉम राइटिंग एनी इंफॉर्मेशन टू ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड टू अ लोअर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब सवाल पैदा होता है, यार अच्छा मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, मैं टॉप सीक्रेट में राइट कर सकता हूँ, मैं सीक्रेट में राइट कर सकता हूँ, मैं नीचे क्यों नहीं राइट कर सकता? बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। ठीक है ना, नो राइट डाउन, ठीक है, NRW, नो राइटिंग डाउन, आई कैन राइट अप। ठीक है, कि भाई अगर मैं एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, कंपनी में गवर्नमेंट सीक्रेट पे काम करता हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चली XYZ पर्सन के बारे में या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मैं उठा के ऊपर राइट कर सकता हूँ। ठीक है, टॉप सीक्रेट में राइट कर दी, मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंशियल है, यानी मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उठाई, हाँ काशिफ ने बैंक से 100 रुपये चोरी किए। ठीक है, अब उसने ये इन्फॉर्मेशन उठा के टॉप सीक्रेट में डाल दी। नॉर्मली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पब्लिक तो नहीं है क्योंकि चोरी की है और एजेंसीज ने कुछ डीलिंग करनी है उसके साथ, तो टॉप सीक्रेट कर दी मैंने। ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, लीक आउट नहीं हुई इन्फॉर्मेशन। हाउएवर अब देखो ये मॉडल क्या कर रहा है। मैं इस लेवल का बंदा था, अगर ये मुझे राइट करने देता नीचे, मैं टॉप सीक्रेट का मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला होता PDF में। ठीक है, अब ये आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगी, अब आपको समझ आ जाएगी मॉडल कैसा काम करता है। ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, मेरे से गलती से यहाँ से कॉपी करता और मैं इसको उठा के किधर पेस्ट कर देता, मैं एक पब्लिक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था उसमें पेस्ट कर देता। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को उठा के लीक आउट कर दिया टू द पब्लिक डोमेन। दैट इज अ स्टार प्रॉपर्टी ऑफ बेल लैपैडुला मॉडल, कि आप अपने से हायर लेवल पे राइट कर सकते हो मगर अपने से लोअर लेवल पे राइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ उठा के वहाँ पे राइट कर दी, ठीक है, तो वो पब्लिक बना दोगे आप। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मैं भी सोच रहा था ये कि टॉप सीक्रेट से मैं कॉपी करके मैं सीक्रेट में भी तो राइट कर सकता हूँ।
अभी तक मेरे जहन में कोई आंसर नहीं आया है इसका। इफ़ यू हैव अ गुड आंसर जस्ट पोस्ट इट ऑन अ डिस्कशन फोरम। आप आई होप आप लोगों को पता है कि CISSP या उर्दू IT अकेडमी के अंदर हम लोगों ने अब नया डिस्कशन फॉर्म बना दिया है, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट बना के वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, खेलें, जो टेक्निकल क्वेश्चन है वहाँ पे पोस्ट करें। बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा उन्होंने CISSP का फॉरम बना के और वहाँ पे कुछ चैट ग्रुप भी बना लिया। रियली अप्रिशिएट इट, गुड, हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो स्टार प्रॉपर्टी पता चल गई, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी नो रीड अप, स्टार प्रॉपर्टी नो राइट डाउन, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टार प्रॉपर्टी, ठीक है। रीड एंड राइट ओनली ऑन वन क्लासिफिकेशन। अगर मैं सीक्रेट में हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ इधर रीड ही कर सकता हूँ, इधर राइट कर सकता हूँ। तो जो मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन किया था कि ये वाली स्टोरी, तो व्हाई डोंट वी इंप्लीमेंट अ स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी। स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी कर दी तो मेरा वो वाला मसला भी हल हो गया कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकता, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ का डाटा नहीं देख सकता, यहाँ का डाटा नहीं दे सकता। तो जिस लेवल पे बैठा हुआ है वही उसी लेवल पे रहेगा, ठीक है। लेटेस्ट मॉडल की तरह सब्जेक्ट को भी एक लेवल दे दिया, ऑब्जेक्ट को भी एक लेवल दे दिया, ठीक है। दोनों को दे दिया हमने सीक्रेट लेवल। तो सीक्रेट लेवल का यूजर सिर्फ सीक्रेट लेवल के रिसोर्सेज को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, ना उससे ऊपर जा सकता है ना उससे नीचे जा सकता है। वेरी गुड क्लासिफिकेशन, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा बेल लैपैडुला मॉडल कंप्लीट। अब अगला मॉडल आता है बीबा बीबा इंटेग्रिटी मॉडल। ये इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। इंटेग्रिटी क्या होती है कि मैंने खत लिखा, ठीक है, और मैंने खत वो अपने किसी को भेज दिया, ठीक है, और उस खत में रास्ते में कोई चेंजेस ना हो, दैट इज कॉल्ड मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा, ठीक है। फोकसेस ऑन द इंटेग्रिटी। बेल लैपैडुला मॉडल जो सा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे बेस करता था, बीबा मॉडल इंटेग्रिटी पे मेन करता है। डोंट केयर अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, लीक होता हो जाए मगर इंटेग्रिटी मेंटेन हो, ठीक है। अब इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लैटिस बेस्ड मॉडल है, ठीक है, ये लैटिस बेस्ड मॉडल है। रीड एंड राइट एंड रीड प्रॉपर्टी, राइट प्रॉपर्टी एंड रीड राइट प्रॉपर्टी, तीन किस्म की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बीबा क्या करता है, इंटेग्रिटी लेवल असाइन कर देता है सब्जेक्ट्स को, एंड ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ वर्दीनेस दे आर कंसिडर्ड टू बी। सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, फोल्डर्स, आपका डाटा है, ठीक है। एक डाटा को आपने कहा जी यार ये बहुत हाईली इंटीग्रल डाटा है, सुपर वैलिडेटेड है, प्रूफ है मेरे पास उसका। सेकंड लेवल ओके, थर्ड लेवल विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ठीक है, और इंटेग्रिटी की जरूरत नहीं उस तरह के डाटा को, ठीक है। तो अच्छा, बेल लैपैडुला मॉडल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, नो रीड अप, नो राइट डाउन, नो यूज, ओके। बीबा मॉडल, द सब्जेक्ट कैन नॉट ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हायर इंटेग्रिटी लेवल, कि अगर मैं एक काशिफ हूँ और मेरे पास मीडियम इंटेग्रिटी लेवल है तो मैं ऊपर इंटेग्रिटी लेवल के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है। और नो रीड डाउन, सॉरी लोअर लेवल को रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। दुनिया में मेन पॉपुलेशन जो सी है 8.8 बिलियन है, ठीक है, ये एक फिगर है, और एक फिगर है 1.7 बिलियन है, एक है 1.7456 बिलियन है। ये हाईली इंटीग्रल डाटा है, मैं कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा। ये मीडियम है और ये लो है, ठीक है। ये विकीपीडिया से उठाया, ये मो है, ये एक कंपनी ने, यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, उसका पार्ट था। अब अगर मैं इस लेवल का बंदा हूं ना, ठीक है, तो मुझे ये फिगर देखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए मुझे सिर्फ इस लेवल को रीड करने की परमिशन होगी। मैं सिर्फ इस चीज़ को रीड करूंगा, ठीक है। ये ना हो कल को मैं ये जाके रीड कर लूँ या 8.8 की रीड कर लूँ, कल को आके यहाँ पे कहीं पे चेंजेस करवा दूँ, यार नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन, 8.8 ठीक है, इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ होगी ना, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने लेवल को रीड कर सकता हूँ। स्टार प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सब्जेक्ट कैन नॉट मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हायर इंटेग्रिटी लेवल, नो राइट अप, और ऊपर के लेवल पे राइट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये डाटा है और आप इस डाटा को देख के आप ऊपर राइट कर रहे हो तो आप उसकी इंटेग्रिटी ज़ाया कर रहे हो। आप कहते हैं ना यार ये 8.8 है, ज़ाया होगी ना इंटेग्रिटी, मीडियम लेवल की ऐसी तैसी फिर गई। इनवोकेशन प्रॉपर्टी, द सब्जेक्ट कैन नॉट सेंड अ लॉजिकल सर्विस रिक्वेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट टू अ हायर इंटेग्रिटी। अच्छा, अब अगर आपके पास ये हायर इंटेग्रिटी डाटा था, ये मीडियम था, ये लो था, आप यहाँ के बंदे हो, आप इस डाटा के साथ खेल नहीं सकते, ठीक है, या कोई सर्विस रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते जो हायर लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप उसकी इंटेग्रिटी को ज़ाया कर दोगे। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। फोकसेस ऑन इंटेग्रिटी, सिंपल इंटेग्रिटी प्रॉपर्टी, नो रीड डाउन, ठीक है। नो रीड डाउन से क्या मुराद है कि मैं मॉडरेट एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट एंड लो एक्यूरेट, ठीक है। मैं मॉडरेट एक्यूरेट पे बैठा हूँ, मैं ऊपर से रीड कर लूँ, मैं इंटेग्रिटी को ज़ाया नहीं कर सकता, मैं उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। मतलब जब ये मैं नीचे से पढ़ूंगा ना डाटा तो फिर को मसला हो जाएगा, ठीक है।
सब्जेक्ट एबल टू रीड विद द सेम और हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी, नो इन्फॉर्मेशन दैट इज लेस एक्यूरेट दैट मे कंप्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, जाके रिपोर्ट प्रोड्यूस करता हूँ, मैं मॉडरेट एक्यूरेसी की, हायर एक्यूरेसी की रिपोर्ट जो है वो मैं से XYZ शो के अंदर करता हूँ, मगर मॉडरेट एक्यूरेसी की जो रिपोर्ट है वो मैं देता हूँ, यहाँ से लोअर एक्यूरेसी की इन्फॉर्मेशन मेरे लिए किसी काम की नहीं है, इंटेग्रिटी की ज़ाया कर देगी, मेरे चैनल की इंटेग्रिटी ज़ाया हो जाएगी अगर मैं टीवी चैनल चलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटेग्रिटी प्रॉपर्टी, सिंपल इंटेग्रिटी प्रॉपर्टी है। अच्छा, नो राइट अप। अच्छा, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि मैं जो सा है राइट कर सकता हूँ लोअर एक्यूरेसी को, लोअर एक्यूरेसी में राइट कर दिया तो उसकी प्रॉब्ली इंटेग्रिटी बेहतर हो जाएगी, मॉडरेट एक्यूरेसी, मगर हायर पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जो क्लियरेंस है वो मेरी मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, नो राइट अप, नो राइट अप, नो रीड डाउन। हालांकि जो बेल लैपेडुला उसमें क्या था, याद करो, ठीक है, क्या आप राइट कर सकते थे निचले लेवल पे? नहीं, नो राइट डाउन प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इधर ये कंपैरिजन बहुत अच्छा किया, आपकी CISSP की बुक से भी मैंने इमेज ली है, मगर आपने अपना खुद बनाना है, ठीक है। अब आ जाता है क्लार्क विल्सन मॉडल, ठीक है। अच्छा, क्लार्क विल्सन जो सा है उसने मॉडल बनाया, उसने कहा यार मुझे समझ आ गया, बेल लैपेडुला मॉडल हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, बीबा मॉडल हमें इंटेग्रिटी देता है। व्हाट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन? जब मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, कमर्शियल लेवल पे, तो फिर इंटेग्रिटी के क्या है सूरत हाल है, ठीक है। मेजर गोल इज अ कमर्शियल लेवल, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आपको अंदाजा हो गया ये प्रॉब्ली मॉडल ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। प्रिवेंट अनडिजायरेबल चेंजेस बाय ऑथोराइज सब्जेक्ट, कि बंदा भी ऑथोराइज है फिर वो चेंज कर रहा है और फिर भी अनऑथोराइज चेंज कर रहा हो, ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज कर रहा हो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल काशिफ के अकाउंट से 100 रुपये निकालने हैं, वो 100 की जगह 10,000 निकाल लेता है, वैसे तो पड़े ही नहीं हुए फिर भी 10,000 निकाल लेता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट मीडिएशन बिटवीन एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसने उसे कह दिया ये प्रोग्राम है, ये इंटेग्रिटी चेकर है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी की नहीं बात कर रहा हूँ। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा दिया कि कोई भी डेटा चेंज हो रहा है तो उसको मेंटेन करेगा, क्यों हो रहा है। सर्टिफिकेशन मेथड, एक सब्जेक्ट से जो चेंजेस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ट्रांजिशन मीट द सर्टेन इंटेग्रिटी क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया है कि रात को 9 बजे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, या रात दिन 8 से शाम 5 के दरमियान हो सकती, कोई भी क्राइटेरिया बना दिया और उसको सर्टिफिकेट कर देता है, ठीक है, उसको प्रूव करता है। तो अगर मैं 1000 ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो वो 1000 ट्रांजैक्शंस को नहीं देख रहा होता, उसकी कुछ मिडिल ट्रांजैक्शंस को उठाता है और देख के अंदाज़ा लगा लेता है ये मेरे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल, आप सिस्टम बनाना चाहते हो जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन को करे, स्लो डाउन हो जाएगा मगर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा दे देगा। और तीसरा क्राइटेरिया जो सा है वो है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ ये होती हैं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी एक्शन जो है एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अकेला नहीं कर सकता, उससे कोई थर्ड पार्टी चाहिए उस प्रोसेस को अप्रूव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। क्या वो प्रोसेस ये प्रोग्राम हो सकता है सेकेंडली जो उसको वेट कर देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साइबर फिंगरप्रिंटिंग एक टर्म है, आप गूगल करके देखिएगा, मेरे ख्याल में मैं सही दे रहा हूँ, ठीक है। साइबर बायोलॉजिकल डाटा या फिंगरप्रिंटिंग, मुझे इस टाइम टर्म जेन में नहीं आ रही, ठीक है। वो क्या होता है कि जब भी आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो हम आपको फिंगरप्रिंट कर लेते हैं। हम फिंगरप्रिंट कैसे करते हैं? हम कहते हैं यार आप ना फायरफॉक्स से हमेशा लॉगिन होते हो, आप दिन 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान लॉगिन होते हो, आप नॉर्मली इन IP एड्रेसेस से लॉगिन होते हो, ठीक है। आपके ब्राउज़र के अंदर जो सा है वो SSL वर्जन 3 डिसेबल है, ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो विंडोज़ ब्ला ब्ला ब्ला। ये आपकी जो सी है ये साइबर फिंगरप्रिंटिंग होगी, ठीक है। ये आपकी जो से है फिंगरप्रिंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी कि आप ये सॉर्ट ऑफ डाटा लेके हमारे पास आते हो जब भी हमारी वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर भी सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं कि वो वेरीफाई कर लेता है, अच्छा यार ये सब्जेक्ट अभी काशिफ ने 100 रुपये की ट्रांजैक्शन की है, मैं उसे अप्रूव करता हूँ, ठीक है। ये जो बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर या इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर ये फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम है वो यही देख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा क्लार्क विल्सन इंटेग्रिटी मॉडल पे काम करो, उन्हें भी नहीं पता होगा ये क्लार्क विल्सन इंटेग्रिटी मॉडल है क्या, ठीक है। अच्छा, अगला मॉडल आ जाता है लिपनर मॉडल 1982 के अंदर, ठीक है। इसने कहा यार बेल लैपेडुला बहुत अच्छी कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, सिक्योरिटी कंपनीज एजेंसीज ये NSA CIA FIA FBI, ठीक है, ये सारे ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उठाऊँ और बीबा की इंटेग्रिटी उठाऊँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ और बहुत बेहतरीन मॉडल बनाऊँ,
ठीक है, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने, ठीक है। सो सिक्योरिटी लेवल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, पर्सन का क्लीनेस लेवल हो गया, ठीक है, कि काशिफ को मैंने क्लीनेस लेवल दे दिया, ठीक है, और उसका जॉब फंक्शन है नेटवर्क इंजीनियर है, ठीक है। तो काशिफ हो गया सब्जेक्ट और उसको क्लीनेस लेवल दे दिया टॉप सीक्रेट, नेटवर्क इंजीनियर है और नेटवर्क इंजीनियर लगा दिया। अब फंक्शनल कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंसिटिविटी ऑफ डाटा एंड क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट को सेंसिटिविटी के लेबल लगा दिया, ठीक है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और जो भी क्लासिफिकेशन। अब प्रोग्राम जो है अलाउज यूजर टू मैनिपुलेट द डाटा, ठीक है। अब प्रोग्राम जो बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, वो अलाउ करता है यूजर को मैनिपुलेट कर दे डाटा, ठीक है। अब अगर कोई बंदा इस प्रोग्राम में कोई एसक्यूएल इंजेक्शन सॉर्ट ऑफ अटैक करे, ठीक है, एक रीड ओनली यूजर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करे और वो टॉप सीक्रेट का डाटा देखना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो लिपनर मॉडल इस चीज़ को एड्रेस करता है कि प्रोग्राम जो सा यूज़र को मैनिपुलेट करने की परमिशन देता है, इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल विच प्रोग्राम अ यूज़र में एक्सेस एंड विच ऑब्जेक्ट अ प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा, चाय का कप पी लो पहले ठीक है। मुझे ये स्लाइड बनाते हुए ना मेरे कोई 10 बाल वाइट हो गया, ठीक है, मगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कहता है ठीक है ये प्रोग्राम तो है मगर इस प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल लगाओ कि इस प्रोग्राम को कौन यूज़र एक्सेस कर सके और ये प्रोग्राम किस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सके। दैट इज़ कॉल्ड लिपनर मॉडल। इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बोथ मेंटेन हो जाएंगे कि अब ये स्पेसिफिक प्रोग्राम जो सा है ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट इस प्रोग्राम को कर सकता है। अब दो जगह कंट्रोल हो गया। अगर मैं आके इस प्रोग्राम को कंप्रोमाइज़ कर देता हूँ मगर ये प्रोग्राम अपनी इस लेयर से बाहर नहीं जा सकता, ये टॉप सीक्रेट डाटा को देख नहीं सकता, ये सिर्फ इस जगह को एक्सेस कर सकता है। जिस तरह ये प्रोग्राम इसको एक्सेस करेगा वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगला मॉडल आ गया, ये लिपनर मॉडल खत्म हो गया। अब अगला है ब्रूअर नीश मॉडल, ये चाइनीज वॉल मॉडल। ये कोई इतना डिटेल नहीं है मगर प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म कर देता है। कि मेरे लॉ फर्म की एग्जांपल लेते हैं कि ये एक लॉ फर्म है और ये मेरा जो सब्जेक्ट है ये लॉयर है, ठीक है, ये एक कंपनी के साथ काम कर रहा है और वो कोई केस है से फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनी के खिलाफ, से फॉर एग्जांपल एक ही लॉ फर्म को हमने दो केसेस दे दिए। ऐसा होता नहीं है कि कंपनी ए उर्दू आईटी अकेडमी का, ठीक है, और ये भी उर्दू आईटी अकेडमी की तरह की कोई कंपनी है UITB, ठीक है। अब इन दोनों के केस गए हुए हैं और एक ही लॉयर इन दोनों के केस को देख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन फेच करके वो यहाँ पे से भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं? अगर आप नहीं समझते तो पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझें। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू राइट नाउ एक्सप्लेन इट। सब्जेक्ट हैज एन एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आ गई, एक सेकेंड। एप्पल, एंड्रॉयड, ठीक है, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों एक ही कंपनी के पास हैं और दोनों लॉ सूट है, ये लॉयर है और दोनों ने केस सबमिट किया हुआ है टच स्क्रीन प्रेशर सेंसर का, ठीक है, टच स्क्रीन प्रेशर सेंसर, ठीक है। और जब एक लॉयर इस एप्पल को एक्सेस कर लेगा ना, स्ट्रेट अवे उसकी एक्सेस टू दिस ऑब्जेक्ट वुड बी डिनाइड, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एक ही टाइप ऑफ डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए स्ट्रेट अवे जिस तरह वो पहले एप्पल को एक्सेस करेगा उसको ये वाला केस से हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये एक्सेस निकाल दी जाएगी। अब ये देखते हैं, सब्जेक्ट हैज एन एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद टू कंपीटिंग पार्टीज। अब ये दो कंपीटिंग पार्टीज हैं, एप्पल और एंड्रॉयड, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड वन कंपेटिटर, एक कंपेटिटर की फाइल को एक्सेस करता है, इंस्टेंटली प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेसिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो दूसरी साइड को वो एक्सेस खत्म कर दी जाएगी, ये लॉक आ गया, ठीक है। जिस तरह वो एप्पल को एक्सेस करेगा उसको एंड्रॉयड को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। खुदा ना खास्ता गलती से डाटा भी कॉपी पेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको एक्सेस ही नहीं दी जाएगी, ठीक है। नॉर्मली तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होगा मगर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं है तो फिर टेक्निकल लेवल पे हमारे पास कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड होंगे। तो अगर आप ब्रूअर नीश मॉडल या चाइनीज़ वॉल मॉडल के चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह आपके पास वॉल लगी हुई है तो यहाँ का बंदा इधर के डाटा को नहीं देख सकता, ठीक है। आगे आ जाता है ग्रैम डीनिंग मॉडल या डैनिंग मॉडल, ठीक है। नो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, ये मॉडल डिफाइन करता है। हाउ सब्जेक्ट आर असाइन द राइट्स और प्रिविलेजेस, और फिर सब्जेक्ट्स के ऊपर राइट्स एंड प्रिविलेजेस कैसे असाइन की जाती हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक है, ये बंदा, ठीक है। और फिर उसके बाद हाउ ऑनरशिप ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेंटेन, और इस ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप कैसे मेंटेन की जाती है, सेट ऑफ राइट्स, ठीक है। तो ये मॉडल कैसे काम करता है, ये कहता है कि तमाम चीज़ों को सेट्स में कर दो, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, सेट ऑफ राइट्स, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए कौन से राइट्स हैं, सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स मॉडल से मिल रहा जुल रहा है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 3D में पे चला जाता है, वो 2 डायमेंशनल है।
हाउ अ मॉडल सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उसमें ये कहता है कि जब ये सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो सब्जेक्ट के साथ दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी जाती हैं, वन इज कॉल्ड प्रोसेस एंड अदर इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, प्रोसेस ये कि वो क्या प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसके जरिए वो ये काम करेगा। डोमेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोमेन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट कंट्रोलिंग हाउ सब्जेक्ट में एक्सेस द ऑब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करेगा। अब इस प्रोसेस को कि ये डोमेन को के लिए 8 प्रिमिटिव प्रोटेक्शन राइट्स हैं जिसे कहते हैं कमांड्स। ठीक है, ये कमांड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं इन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। वो कमांड्स क्या हैं? वो कमांड्स हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, सब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, ठीक है, नया यूज़र बनाया जा सकता है, डिलीट किया जाए, डिलीट सब्जेक्ट किया जाए, रीड एक्सेस राइट, ग्रांट एक्सेस राइट, डिलीट एक्सेस राइट, ट्रांसफ़र एक्सेस राइट्स। ठीक है, ये उसने 8 कमांड्स दे दी हैं। ठीक है, ये कहलाता है ग्रैम डेनिंग मॉडल। ठीक है, इसी तरह ये हैरिसन रोज उल्मन मॉडल, ये अच्छा ये पुरानी CISSP में नहीं था, ये इसमें डाला इन लोगों ने, ये भी ग्रैम डेनिंग मॉडल की तरह क्या। ठीक है, 4 एक लाइनें हैं। अब यहाँ पर हम ख़त्म हो गए और हमने एक्चुअली कोई लाइन क्रॉस नहीं की, हम सिर्फ यहाँ से अब यहाँ पर आ गए। अब हमें सिक्योरिटी मॉडल्स का पता चल गया। सबसे इसके अंदर बेल लापाडुला मॉडल, क्लार्क विल्सन मॉडल, बीबा इंटीग्रिटी मॉडल है। ठीक है, उसके अलावा ये जो नए मॉडल्स हैं ना, ये ब्रीश नैश का इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर मुझे आई एम वेरी मच होपफुल कि ग्रैम डेनिंग मॉडल यूज़ होगा बहुत ज़्यादा जगह पे। ठीक है, तो इसमें आपको ये 8 कमांड्स का आइडिया होना चाहिए, ये काम किस तरह करता है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं, और हमें कुछ इसमें समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेट मशीन मॉडल, नॉन इन्फेरेंस मॉडल, इनको आपको हल्का सा नज़र मारने की ज़रूरत है, मगर आपको ये नो रीड अप नो राइट अप ये ज़ुबानी याद होने चाहिए, ये लॉजिकल भी हैं। ठीक है ना, कि इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना है। ठीक है ना, तो ये आपने बिल्कुल रट्टा मार लेने। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अपने बेड के ऊपर, साइड के ऊपर, दीवार के ऊपर, छत के ऊपर, जहाँ मर्जी लगाना लगा लें। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी वो बोर्ड मेरे पास सामने यहाँ पड़ा हुआ है कि CISSP की जो एग्ज़ाम की तैयारी थी तो मैंने एक छोटा सा वाइट बोर्ड ले लिया था और उस पर मैं लिखता था, मगर वो वाइट बोर्ड इज़ नॉट इनफ, ट्रस्ट मी। आई विश कि मैंने वहाँ पर तस्वीरें ली होती, मैंने तो पेपर लगे हुए थे। तो मेरी बीवी जो है वो शी इज़ आउट ऑफ बाउंड था वो कमरा हर बंदे के लिए। ठीक है, तो गुड लक विद दैट। ये दिस इज़ नॉट द रियल CISSP स्टफ। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।